गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश रिलेशन से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसमें प्रिपेयर कैश बजट जनवरी टू जून 2015। हमें जनवरी से जून 2015 तक का हमें बजट बनाना है, कैश बजट। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है सेल्स दे रखी है 60,000 रुपये प्रति माह और लाभ 50% दे रखा है लागत का। आगे दे रखा है परचेज ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीन 50, 5 और 25,000 के, ये जनवरी में खरीदे इन जनवरी। एक्सपेंस दे रखे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस है ये 10,000 प्रति माह है, केवल अप्रैल में 15,000 के ये परचेज किए जाएंगे। परचेज ऑफ स्टॉक 15,000 इन जनवरी और अंत तक यही स्टॉक है जो रखा जाएगा और अन्य स्टॉक नहीं खरीदा जाएगा। साथ में ये क्वेश्चन है। और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है, देनदारों को 1 माह की उधार दी जाती है और लेनदारों व अन्य व्ययों का भुगतान उसी माह में होता है। तो हमें 6 माह का जो बजट बनाना है तो इसका प्रारूप बना लेते हैं। सबसे पहले कैश बजट, और कैश बजट में यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो हमें इतने कॉलम बनाने होंगे। तो इस तरीके से कॉलम हमारे तैयार हो रहे हैं और इसको पैक कर देते हैं ऊपर से यहाँ, और इस तरीके से ये आगे क्लियर। अब हमें यहाँ सबसे पहले लिखना है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस किसी भी प्रकार का हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि कुछ नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे जनवरी में। आगे जो आता रहेगा, यहाँ लिखेंगे सेल्स। सेल्स हमें 60,000 दे रखी है पर मंथ, तो इसको हम 60,000 लिख देते हैं हर महीने। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने एक चीज़ और देखनी है, देनदारों को 1 माह की उधार दी जाती है। इसका मतलब जनवरी का पेमेंट किस में होगा? फरवरी में होगा। इसका मतलब जनवरी में किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं होगा। तो सेल्स है जनवरी वाली, फरवरी वाली, मार्च में मार्च वाली, अप्रैल में अप्रैल वाली, मई में मई वाली, जून में होती है। तो इस तरीके से ये 1 महीने बाद पेमेंट होना है, तो इस तरीके से केवल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आएगी। जनवरी में किसी प्रकार की कोई सेल नहीं होगी। एक लाइन खींचते हैं टोटल के लिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई पैसे आने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसको लिखेंगे ए नाम से रिसिप्ट, और दूसरा हमारा बी पॉइंट होगा, उसको लिखेंगे पेमेंट। तो 2 पार्ट इसके, रिसिप्ट और पेमेंट में। सेल्स, इसको डेटर भी लिख सकते हैं या सेल्स लिख देते हैं। तो ये सेल्स हमने लिख दी है। इसके बाद में हम पेमेंट की बात करें तो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी होगी हमें। सबसे पहले परचेज नहीं दे रखी है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालें? तो इसमें दिया गया है कि हम लाभ 50% है लागत का। इसका मतलब लागत हमारी 100% थी, इसमें ऐड करते हैं 50, ये कॉस्ट प्लस इसका प्रॉफिट हो गया, तो जो सेल है हमारी ये 150 हो गई है। तो यदि कॉस्ट और सेल को देखें तो ये रेशियो इनका, इसका मतलब कॉस्ट कितनी है? ये 150 का 100 है, जो 2/3 भाग होता है, 2/3, या इसको 100/150 करेंगे तो बराबर ये 66.67 आएगा। 66.67% होता है। और इसको बट्टे में लिखा जाए तो ये 2/3 हो जाता है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन जो कॉस्ट है हमारी वो 2/3 भाग है। इसको 66.67 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट को, ये आएगा 2/3 ऑफ सेल्स। सेल्स का ये 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 60,000 का 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000।
क्योंकि ये प्रतिमा इसमें इसका जिस महीने में होता है लेनदारों का भुगतान उसी में होता है, तो ये सेम ही आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट 40,000 हर माह हमें इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद में दे रखे हैं जो अन्य खर्चे, एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस है ये है 10,000 है हर मंथ, केवल अप्रैल में 15 है, तो हम अप्रैल में 15 करेंगे, बाकी हर जगह 10-10 ही लिख देते हैं। अप्रैल में हम लिख देते हैं 15,000। इसके बाद अन्य जो चीज़ें परचेज करी है वो लिख देते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग, फिर है फर्नीचर, और उसके बाद में मशीनरी के हैं। तो इनके आंकड़े जनवरी में ये केवल, तो जनवरी में लिख देते हैं 50,000, 5,000 और 25,000। स्टॉक भी जनवरी में ख़रीदा है, ये 15,000 का इसमें दिखा रखा है। स्टॉक 15,000 जनवरी में, और इतना ही बना के रखना है इनको। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो लेनी थी हमें सारी ये आ गई है। अब इनका हमें थोड़ा सा टोटल करना है, आगे बढ़ाना है इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं इसका टोटल, इसको कहते हैं टोटल ए, यहाँ टोटल बी, यहाँ लिखेंगे बैलेंस सी डी, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि जनवरी हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ खाली आएगा। इसको जोड़ते हैं 40 और 10 50, 50 और 50 हो गए 100, फिर 5, 25, 15, 40, ये 1,45,000 हो गए हैं। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये यानी ए में से बी को घटाते हैं। बैलेंस सी डी का मतलब है ए माइनस बी, तो ए के में से बी को घटाएंगे तो यही आ जाएगी राशि 1,45,000, जो कि सी आर बैलेंस होगा। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस में, तो ये ऊपर चला जाए अगले महीने में। 1,45,000 सी आर बैलेंस है ये। 1,45 ज़्यादा है माइनस का और प्लस का कम है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है 85,000। ये भी माइनस का आ जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं 40 और 10 50,000 है, तो 85 और ये 50, क्योंकि ये माइनस का है ये भी माइनस का है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा माइनस माइनस। तो ये हो जाएगा 50 और 85 1,35,000। ये भी सी आर बैलेंस होगा माइनस का, फिर ये अगले माह ऊपर चला जाएगा। इसमें से इसको घटाते हैं सबसे पहले, तो ये 35 और ये आगे 75,000, ये भी माइनस की राशि होगी। ये माइनस और ये माइनस का हो गया 50,000, इसको जोड़ देते हैं। तो ये क्योंकि इसमें से घटाना है इसलिए ऐड हो जाएगा ये इसमें, क्योंकि अभी तो जैसे ये प्लस में दिखा रखा है, लेकिन जब घटाएंगे इसमें से तो ये माइनस की हो जाएगी और इस तरीके से इसमें ऐड हो जाएगी। 75 और 50 हो जाएंगे 1,25 और ये भी सी आर बैलेंस होगा। ये ऊपर जाएगा यहाँ 1,25,000 ब्रैकेट में सी आर, इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ 65,000 आ जाएंगे। 65,000 और यहाँ है ये 55,000,
65, ये भी सी आर बैलेंस क्यों माइनस का आंकड़ा है इसलिए इसमें ये घटाएंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे 120 माइनस के सी आर बैलेंस, और ये भी इधर 120 है जो सी आर बैलेंस आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का 60,000 बच जाएगा, फिर ये 50,000 है, और माइनस का ये 60 में से ये इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ करके 1,10,000 हो जाएंगे। ये भी सी आर बैलेंस होगा माइनस का 1,10,000, ये सी आर बैलेंस हो जाएगा। और इस तरीके से इसमें से इसको एडलेस करते हैं तो ये 50,000 माइनस के सी आर बैलेंस के बच जाएंगे 50, फिर इनका टोटल भी 50,000 है, तो 50 घटाए तो ये 1,00,000 आ जाएगा सी आर बैलेंस। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।